हेलो एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग। देखो यार, इसको मैं 5 स्टार कर देता हूँ क्योंकि ये हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं नहीं चाहता कि इस टॉपिक को कोई भी स्किप करे। आप चाहे जेई देने वाले हो या फिर आप नीट देने वाले हो, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, मैंने आपके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी ले रखे हैं, आप देख सकते हो। इधर से 10 क्वेश्चन तो ये 10 पॉइंट की फॉर्म में मैंने लिख रखे हैं। इसके अलावा 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिए प्रैक्टिस के लिए, जो कि एक जेई में आया हुआ है और एक नीट में। अब देखो, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अब तक हमने क्या पढ़ा था और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिससे आप एकदम मतलब लाइन में आ सको। जिनको अभी तक पता नहीं है कि क्या चल रहा है, उनको भी पता चल सके। तो देखो, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे टाइप्स ऑफ लिगेंड, जिसके अंदर आपका फर्स्ट था चार्ज के बेसिस पर। फर्स्ट आपका चार्ज के बेसिस पर था, जिसके अंदर क्या क्या था, कैटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल लिगेंड। आपका जो सेकंड था वो था आपका डेंटिसिटी के बेसिस पर। इसके अंदर क्या क्या आया था, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ये सब मैंने आपको करवा दिया था। मैंने आपको बताया था कि बाइडेंटेंट और हेक्साडेंटेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो आई होप आपने वो वीडियोज देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो यार, अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर सीखना है तो आपको ये वाला लेक्चर जरूर देखना चाहिए, डेंटिसिटी वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे मतलब एकदम बेसिक क्लियर करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट था। अब देखो, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको मैं एक बार वो बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो, आज के इस वीडियो में हम सिनर्जिक बॉन्डिंग तो कवर करेंगे ही, लेकिन सिनर्जिक बॉन्डिंग को मैं आपको समझाऊंगा उससे पहले आपको यहाँ पे कुछ और कंसेप्ट भी देखने होंगे। और कंसेप्ट क्या रहेंगे, आज हम हमारे यहाँ पे थर्ड टाइप देखेंगे, थर्ड टाइप। और ये थर्ड टाइप हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी के बेसिस पर। देखो, आपकी एक तरफ मेटल होती थी, दूसरी तरफ आपका लिगेंड होता था। जो लिगेंड होता था, मेटल को यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल दीजिए या फिर लोन पेयर बोल दीजिए, वो डोनेट करता था इस तरीके से। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। ये हमारा थर्ड टाइप रहेगा। अब देखो, इसके भी यहाँ पे टोटल 3 टाइप है, हम बोल सकते हैं ऐसे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। फर्स्ट वाला होगा, ये होगा क्लासिकल लिगेंड या नॉर्मल लिगेंड, हम इसको नाम देंगे। सेकंड वाला होगा वो होगा नॉन क्लासिकल लिगेंड। और जो थर्ड वाला होगा वो भी यहाँ पे नॉन क्लासिकल का ही टाइप होता है, यानी कि नॉन क्लासिकल हमारे 2 होते हैं, आप ये समझ लीजिए। अब देखो, अगर आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग समझनी है तो पहले आपको ये समझना होगा ये लिगेंड वाला क्लासिकल और नॉन क्लासिकल। इससे क्या होगा, आपको इजीली समझ आएगा। मैं आपका मैक्सिमम 10 मिनट लूंगा ये कंसेप्ट समझाने में। अगर आप 10 मिनट मेरे को अच्छे से दे देते हो तो सोच लो सिनर्जिक बॉन्डिंग मेरी खोपड़ी से आपकी खोपड़ी में ट्रांसफर हो चुका, वो भी वायरलेस, इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो आपको अब अच्छे से समझना है। सबसे पहले मैं क्लासिकल और नॉन क्लासिकल आपको समझा देता हूं, जो कि मैंने यहां पे ले रखा है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब आप समझो। सबसे पहले आपको मैं क्लासिकल बताऊंगा, ये पहला वाला क्लासिकल और दूसरा वाला नॉन क्लासिकल। अब आप इसको अच्छे से समझ लो। एक तरफ आपका मेटल होता है, दूसरी तरफ आपका लिगेंड होता है। अब देखो, लिगेंड का काम क्या होता था, लिगेंड का तो एक ही काम होता है कि ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दे, लोन पेयर दे दे, इलेक्ट्रॉन पेयर दे दे। लिगेंड का यही काम होता है। और मेटल का क्या काम होता था, मेटल का काम लेने का होता था। जो देता था उसके लिए हम डेंटिसिटी टर्म हमने यूज लिया था, और जो लेता था उसके लिए हमने CN कोऑर्डिनेशन नंबर यूज लिया था। अब आप देखो, लिगेंड का काम क्या है, लिगेंड का काम ओनली देने का। आप यहां लिख दो देने का, लिगेंड का काम ओनली देने का। ठीक है, अब देखो आप लोग, यहाँ पे जो ये लिगेंड है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके थ्रू दे रहा है, आप ये देखो, ये सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है, आप देख सकते हो। यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। ठीक है भाई, दे दिए तो कौन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। अब देखो, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक और होता है, एक तो होता है सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक होता है पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सिग्मा तो कब बनेगा, जब लिगेंड यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा होगा। और पाई यहाँ पे कब बनता है, उसको समझ लो, बस हमारी यही काम आएगा। मान लीजिए मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस देना चाह रहा है, लिगेंड ने दिया, मेटल ने ले लिया। अब क्या है कि लिगेंड वापस देना चाह रहा है, आप ये मानो कि लिगेंड तो लेना चाह रहा है और मेटल देना चाह रहा है। क्या, जो ये मेटल है, ये मेटल तो यहाँ पे देना चाह रहा है, आप ये मानो। और जो लिगेंड है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो लेना चाहता है या फिर नहीं चाहता। मान लीजिए मेटल यहाँ पे देना चाहता है, मेटल बोल रहा है लिगेंड को कि आपने जो मेरे को इलेक्ट्रॉन पेयर दिए थे आप वापस ले लो। लेकिन इस कंडीशन में जो लिगेंड है वो क्या करता है, मना कर देता है कि मेरे को नहीं चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। जो मैंने रेड पेन से यहाँ पे लिख रखा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनेगा, यानी कि पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बना। ऐसा क्यों, क्योंकि जो क्लासिकल लिगेंड होता है उसका काम ओनली देने का होता है, लेने का नहीं होता। इसलिए तो हमने इसको क्लासिकल लिगेंड बोल दिया। अब नॉन क्लासिकल समझो, आपको फिर
और भी अच्छे से समझ आएगा सारा। नॉन क्लासिकल में जो L2 लिगेंड है, इसने सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन पेयर तो दे दिया, तो कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। ये तो तुम्हें समझ आ गया होगा। अब बात आती है यहाँ पे पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड की। अब मान लीजिए कि मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से देना चाह रहा है किसको, लिगेंड को। यहाँ पे तो लिगेंड ने मना कर दिया था कि मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ये वाला लिगेंड है L2, ये बोल देगा भाई आने दे। ये क्या बोलेगा, आने दे, यानी कि ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो ये मेटल है, पहले लिगेंड ने दिया मेटल को, और अब क्या कर रहा है, मेटल यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, रिफंड कर रहा है किसको, L2 को, लिगेंड को। तो जब रिफंड करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो उस टाइम पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, इस टाइम पे बनेगा यहाँ पे पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बस ये आपको यही समझना है। देखो हमने इसको नाम दिया नॉन क्लासिकल, यहाँ एक टर्म लगा दी नॉन। यहाँ पे नॉन क्यों लगाया, क्योंकि लिगेंड होता है उसका काम तो ओनली देने का होता है, ना कि लेने का। तो जो देगा वो तो क्लासिकल हो गया, और जो साथ में देने के अलावा ले भी रहा होगा, उसके आगे हम नॉन यहाँ पे टर्म यूज लेंगे, क्योंकि लिगेंड का काम कभी भी यहाँ पे लेने का नहीं होता, ओनली देने का होता है। तुम्हें समझ आ गया होगा। तो बस यही डिफरेंस है क्लासिकल और नॉन क्लासिकल लिगेंड में। जो क्लासिकल होता है उसमें लिगेंड ओनली देने का काम करता है, लेने का काम नहीं करता। लेकिन जो यहाँ पे आपका नॉन क्लासिकल होता है, उसमें लिगेंड देने के साथ में ले भी लेता है क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। उसको हम नॉन क्लासिकल बोलते हैं। समझ आ गया होगा। नॉन क्लासिकल समझ आ गया तो सोच लीजिए सिनर्जिक बॉन्डिंग आपको समझ आ गया, कुछ भी नहीं बचा। एक और पॉइंट देख लीजिए जो कि यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है। ये क्वेश्चन एक बार आया था भाई साहब एम्स में, असेसन रीजन के अंदर, लगभग 6-7 साल हो गए तब ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे लोगों से गलती होती है। मैंने यहाँ पे देखो लुईस एसिड लिख रखा है, यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, लुईस बेस करके आ जाते हैं। देखो समझाता हूँ आपको क्या। जो ये L2 होता है, L2 लिगेंड, यहाँ पे क्या करता है, बिहेव लाइक लुईस एसिड। ये लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है। ऐसा क्यों, देखो समझो। H+ देने वाले को, आप ऊपर देखो यहाँ पे साइड में, H+ देने वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको हम एसिड बोलते हैं। और जो लोन पेयर लेता हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लुईस एसिड बोलते हैं। तो देखो हम यहाँ पे लेने के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ना कि देने के। अब आप देखो जो ये लिगेंड है, ये लिगेंड क्या यहाँ पे पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है, यस ले रहा है। यानी कि एक लोन पेयर ले रहा है, ये पूरा एक लोन पेयर ले रहा है, ये पूरा ना, ये मैंने दिखा रखा, एक लोन पेयर पूरा ले रहा है। यानी कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेगा, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम लुईस एसिड नाम देते हैं। इसीलिए हम बोल देते हैं कि बिहेव लाइक लुईस एसिड, ये लुईस एसिड की तरह व्यवहार करता है। बहुत लोग यहाँ पे लुईस बेस करके आ जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया। अब हम फिर से क्लासिकल लिगेंड पे आते हैं, फिर हम नॉन क्लासिकल देखेंगे। कंसेप्ट यहाँ पे कवर हो चुका। आपको जो मैंने लिख रखा है आपको एक बार समझा देता हूं, जिससे किसी के भी मन में कोई भी डाउट ना रहे, कोई भी शंका ना रहे, ठीक है। तो समझो, एक बार इसको मैं रफ कर दूं। क्या हो रहा है भाई इसमें, देखो ये मिट ही नहीं रहा, चलो मिट गया। अब आप देखो, सबसे पहले हम ले लेते हैं हमारा क्लासिकल लिगेंड। क्लासिकल लिगेंड क्या था, जो ओनली देने का काम करता हो, लेने का काम नहीं करता हो। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, दोज लिगेंड्स व्हिच कैन ओनली डोनेट लोन पेयर इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, या आप शॉर्ट में बोल दीजिए CMA, थ्रू सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्लासिकल लिगेंड। इसके एग्जांपल NH3, H2O और F- ये होते हैं। आपको कोई याद नहीं रखना, जरूरी नहीं है। आपको याद रखना है नॉन क्लासिकल, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे वही काम आएगा। तो आप क्लासिकल को याद मत रखो, बस आपको समझना है क्या क्या, NH3, H2O और F-, ठीक, आपको समझ आ गया होगा। अब आप ये वाला अच्छे से समझ लो, मैं एक बार इसको भी रफ कर देता हूं, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक, आप समझो। देखो नॉन क्लासिकल लिगेंड किसको बोला था, जो देने के साथ साथ लेने का भी काम करता हो। ये तो आपका क्लासिकल हो गया था, ये आपका नॉन क्लासिकल हो गया, जो कि सेकंड था ये वाला, ठीक है। अब देखो मैंने इसको यहाँ पे क्या क्या नाम दिया, नॉन क्लासिकल, पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लिगेंड। बहुतों को समझ आ गया होगा नॉन क्लासिकल नाम क्यों दिया, नॉन क्यों लगाया, क्योंकि देने के साथ लेने का भी काम करता है। पाई एक्सेप्टर नाम क्यों लगाया, क्योंकि ये देखो पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है, इसलिए पाई एक्सेप्टर बोला। पाई एसिड लिगेंड क्यों बोला, क्योंकि ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए इसको हमने पाई एसिड लिगेंड भी बोल दिया। समझ आ गया होगा। ये डेफिनेशन वगैरह देख लो, ये बोर्ड में पूछी जा सकती है, डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे। तो दोज लिगेंड्स व्हिच कैन डोनेट लोन पेयर इन द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड एट द सेम टाइम पे इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल स्पीसीज इनटू वैकेंट। अब देखो काम की बात, वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग। आपने एमओटी पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, वहां पे आता है बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर बाद में आपको एक और मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, उससे आपको ABMO ये सही से समझ आ जाएगा।
तो दे तो देगा और लेगा किसमें, लिगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन किसमें लेगा, वो लेगा यहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग में थ्रू पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड नॉन क्लासिकल लिगेंड। देखो यार तुम्हें समझ आ गया होगा है ना, नहीं समझ आया थोड़ी देर में अभी और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दीज लिगेंड्स इसको ए करो, दीज लिगेंड्स आर आल्सो नोन एज पाई एक्सेप्टर लिगेंड और पाई एसिड लिगेंड। बता दिया क्यों। अब देखो जो नॉन क्लासिकल लिगेंड होते हैं बेसिकली इसी को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। जो भी यहाँ पे ये बैक डोनेशन हो रहा है ना, ये बैक डोनेशन देखो, ये बैक डोनेशन हो रहा था, यहाँ पे जो पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड था उसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से लिए जा रहे थे, यानी कि मेटल रिटर्न कर रहा था। इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और एक तरीके से क्या है, ये बैक बॉन्डिंग का ही तो टाइप है, एक तरीके से क्या है, बैक बॉन्डिंग का ही तो टाइप है। तो हमने ये लिख रखा है कि बैक डोनेशन होता है, इसी को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये शुरू के तीनों एग्जाम्पल, एक चीज देखो इनमें, आप काम की चीज देखो, CO NO प्लस और इधर से CN माइनस। आप देखो इन तीनों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों में टोटल इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करें तो 14 इलेक्ट्रॉन है। और जो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, इसके लिए आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है भैया वो 3 होता है, आपको पता होगा। यही काम आने वाला है, CO NO प्लस और CN माइनस, ये तीनों 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, इनका बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 3 होगा। इसके अलावा C6H6 C5H5 माइनस और PF3, ये तीनों भी कैसे होते हैं आपके, तीनों नॉन क्लासिकल होते हैं। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे कवर हो चुका। अब आप समझ लो सिनर्जिक बॉन्डिंग को अच्छे से। देखो ये डायग्राम यहाँ पे मैंने ले रखा है, ये आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको देख लो जिससे आपका ये भी डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। फिर जिसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पे आएंगे और सिनर्जिक बॉन्डिंग वाले कंसेप्ट पे आएंगे। आप ये देखो, जो मेटल होती है इसके पास तो क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, मेटल के पास तो क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। और जो आपका ये लिगेंड है, कार्बोनिल ग्रुप है ना, सी डबल बॉन्डो ग्रुप, इसके पास क्या होगा, इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग यहाँ पे वैकेंट होगा। तो जो भी यहाँ पे रिटर्न देखो, सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू तो इसने दिया था, और लेगा किसके थ्रू, ये लेगा पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू लेगा, पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, और किसके अंदर लेगा, पाई एंटी बॉन्डिंग के अंदर लेगा। और बस यही मुझे समझाना था, जो आपको मैंने समझा दिया। अब सीधा पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं, जिसके बाद फिर आपको मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा। देखो ठीक है, स्टार्टिंग कर रहे हैं, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, अच्छे से समझ लेना। जो नेक्स्ट स्लाइड है वहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक मैंने लाइन यहाँ पे लिख रखी है, जो ये जॉब है इसको कौन करता है, इसको कार्बोनिल ग्रुप करने का काम करता है। CO के अलावा आपके NCERT में CN माइनस भी गिवन है, ये दोनों ही आपको NCERT में मिलेंगे, मैं दोनों के ऊपर ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो जो ये जॉब है ये CO करेगा, कार्बोनिल ग्रुप करेगा। ठीक है, तुम्हें समझ आ गया क्यों। तो आप ये देखो, ये वाला तो क्या है आपका, ये वाला तो आपका क्लासिकल है, क्योंकि यहाँ पे CO दे रहा है, ले नहीं रहा। और इसमें देखो आप, मैंने रेड पेन से, रेड मार्कर से लिख रखा है, ये वाला आपका क्या है, ये आपका नॉन क्लासिकल है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि जो मेटल होती है वो आपको न्यूट्रल फॉर्म में भी मिल सकती है, कैटाइनिक फॉर्म में भी मिल सकती है, और आपको एनाइनिक फॉर्म में भी मिल सकती है। समझो कैसे, देखो CO होता है, कैसा होता था, मोनोडेंटेंट होता था, न्यूट्रल होता था, चिल्ला चिल्ला के आपको बोला था। तो Na के ऊपर कितना चार्ज होगा, 0 चार्ज होगा, मैंने लिख रखा है। इसी तरीके से Fe के ऊपर भी 0 चार्ज, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप है न्यूट्रल होता है। क्रोमियम के ऊपर 0, मैग्नीज के ऊपर 0, और ये देखो CO2, बताओ ये यहाँ पे देखो, एक कोबाल्ट वाला CO, एक ये CO होता है और एक ये CO होता है, ये कार्बोनिल है, कोबाल्ट है, तो ये भी न्यूट्रल होगा, क्योंकि यहाँ पे CO है, ये न्यूट्रल है। लेकिन आप यहाँ पे देखो जो Fe है, अब देखो मेटल कभी भी एनाइनिक फॉर्म में, मतलब बहुत ही कम चांस है कि आपको देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी। ओनली जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, उसी कंडीशन में आपको जो मेटल होती है वो आपको एनाइनिक फॉर्म में देखने को मिल सकती है। आगे केटाइन है, केटाइन पीछे जाकर एनाइन छोड़ेगा, तो क्या आएगा, -2 आएगा। जो चार्ज यहाँ पे होगा वही मेटल के ऊपर होगा। तो आप देख सकते हो फेरिक यहाँ पे Fe -2 आ रहा है। इसी तरीके से Mn -1, क्योंकि यहाँ सोडियम है, ये पीछे जाकर -1 चार्ज छोड़ेगा। यानी कि मेटल कैटाइनिक, एनाइनिक और न्यूट्रल फॉर्म, तीनों फॉर्म में मिल जाती है। ये तुम्हें समझ आ गया होगा। अब देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस स्लाइड में से पूछे जाते हैं, तुमको इसको अच्छे से समझ लेना है ना भाई, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चन इसी में से आने वाला है। अपनी तरफ से मैं 100% देने वाला हूं, आप बस अच्छे से सुनो। सबसे पहले तो एक कैटाइनिक है, दूसरे को यहाँ पे आप न्यूट्रल कर लो, और तीसरे को आप यहाँ पे एनाइनिक कर लो। ये जल्दबाजी में PPT में गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, पहला कैटाइनिक है, दूसरा आपका इधर से यहाँ पे न्यूट्रल है, और तीसरा आपका एनाइनिक है। कंसेप्ट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग अच्छे से समझना, ये किसमें देखने को मिलेगी, ये हमको मिलेगी मेटल कार्बोनिल या फिर मेटल साइनाइड, जो CN माइनस ग्रुप था उसके बीच में। और बाकी भी और नॉन क्लासिकल एग्जाम्पल जितने भी थे उन सभी में होगी। लेकिन आपके जो बोर्ड एग्जाम में, आपके NCERT में, आपके नीट के लिए, आपके JEE के लिए मेटल कार्बोनिल वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपकी ये मेटल, आपका ये कार्बोनिल ग्रुप, और एक्स क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, या बोल दीजिए टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स। अब समझो अच्छे से, ठीक है। ठीक, अब आप देखिए
एक तरफ आपकी मेटल है, दूसरी तरफ आपका कार्बोनिल ग्रुप है। तीनों में देख लो कार्बोनिल ग्रुप सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड का भी यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहा है, ये तुम सबको दिख रहा होगा अच्छे से। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या, डिफरेंस देखो, यहाँ पे देखो मैंने डैश 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 लाइन, यहाँ पे मैंने डैश डैश पाई बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पे मैंने एक सॉलिड लाइन बना रखी है, लेकिन इसमें मैंने एक मोटी लाइन महासॉलिड लाइन बना रखी है इस वाले में। ऐसा क्यों, समझो। देखो एक तरफ यहाँ पे कैटाइनिक है, एक तरफ यहाँ पे मेटल है वो कैटाइनिक फॉर्म में, एक तरफ न्यूट्रल फॉर्म में, और एक तरफ आपको एनाइनिक फॉर्म में, तीन फॉर्म में यहाँ दिखाई दे रही है। बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन तीनों में किसके ऊपर ज्यादा है? एनाइन वाले के ऊपर, इसी के ऊपर डेंसिटी ज्यादा है। अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो बताओ सबसे इजीली कौन देगा? यहाँ पे ये M माइनस ही देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर ऑलरेडी ज्यादा है। लेकिन जो M प्लस है, M प्लस यहाँ पे क्या इजीली यहाँ पे लिगेंड को वापस रिटर्न करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है वो कम है। मान लीजिए कि यहाँ पे लिगेंड है और लिगेंड ने इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, तो M प्लस पहले किस में कन्वर्ट होगा? पहले ये न्यूट्रल में कन्वर्ट होगा, यानी कि M में कन्वर्ट होगा, फिर ये M माइनस में कन्वर्ट होगा। ये पहले न्यूट्रल बनेगा, फिर यहाँ पे एनाइन बनेगा। इसी तरीके से न्यूट्रल वाला पहले एनाइन बनेगा, और जो ये एनाइन है ये तो ऑलरेडी एनाइन है। तो अगर लिगेंड यहाँ पे इसको, अगर लिगेंड मान लीजिए इसको देता है, लिगेंड इसको देता है क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसके ऊपर एनाइन चार्ज, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो ये इजिली दे देगा यहाँ पे कौन सा? एनाइन वाला। तो जो जितना आसानी से देगा उसके लिए मैंने उतनी ही मोटी लाइन बना रखी है, जो जितना ज्यादा नाटक करेगा देने में उसके लिए मैंने डैश डैश बना रखा है, आप ये देख सकते हो। मैं आपको इससे क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वहां पे बैक डोनेशन, ये बैक डोनेशन है, बैक डोनेशन उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। और बैक डोनेशन को हमने क्या बोला था? सिनर्जिक बॉन्डिंग बोला था। यानी कि सिनर्जिक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होगी? सबसे ज्यादा होगी एनायन वाले में। एकदम इजी था, आपको समझ आ गया होगा। बस आपको यही लाइन याद रखनी है, जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा। अब ये सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट आपको एकदम यूं ही समझ आएंगे, समझो। एज नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल, अगर नेगेटिव चार्ज आपका बढ़ता जाता है उस कंडीशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेटेड बाय मेटल थ्रू सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो सिनर्जिक बॉन्डिंग भी ज्यादा। तुम्हें समझा दिया क्यों? क्योंकि जो एनाइन है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब देखो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है। एक आपसे पूछेगा मेटल और कार्बन के बीच में रिलेशन पूछेगा, दूसरा आपसे पूछेगा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आपसे रिलेशन। दोनों क्वेश्चन बनते हैं, दोनों के अंदर टोटल 5-5 क्वेश्चन है, तो आराम से समझो। पहले आपको मैं सेकंड वाला बताऊंगा, सीओ वाला, जिससे आपको इजीली एमसी वाला आपको यहाँ पे समझ आ जाएगा। तो ठीक है, अब तुम अच्छे से समझ लो। यहाँ पे आपका सीओ वाला देखो, मैंने यहाँ पे एक रीजन लिख रखा है कि पॉइंट है। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना कि CONO प्लस और CN माइनस, उन सब के अंदर क्या होते थे? उन सब के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होते थे। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता था? उन सब का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता था। अब देखो यार, मान लीजिए मैंने CO ले लिया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। अगर मान लीजिए मैं इसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? 15 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 16 इलेक्ट्रॉन, फिर ये 17 इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इंक्रीज होते जाएंगे। और आप याद करो हमारा MOT जो ये 14 होता था इधर, इसके इधर 12 13 ऐसे होता था, और इधर 15 और 16। 14 वाले का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता था, ये होता था 3। अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे होते थे 15 14 के आगे 15 16, तो आपका 0.5 से आपका बॉन्ड ऑर्डर घटता जाता था। और इधर भी 0.5। अगर हम राइट टू लेफ्ट, अगर हम इधर से इधर जाए, इधर से इधर जाए, तो इधर भी 0.5 से घटता है। यानी कि 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सबसे ज्यादा है। समझ आ रहा है तुम्हें? तो सोचो, अगर मैं इस CO के अंदर, अगर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करता जाऊं तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा। मैंने आपको ये समझाया। इधर देखो 14 से 15 होगा, 15 से 16 होगा। यानी कि अगर CO में अगर हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर कम होता जाएगा। मैंने यही लिख रखा है इधर देखो। अब समझो, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा अगर इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन कब ऐड होंगे? जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन, सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड ऑर्डर होता था, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था बॉन्ड स्ट्रेंथ के, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी घटेगी। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी तो जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती थी वो बॉन्ड स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाता है। बॉन्ड ऑर्डर कम तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, तो बॉन्ड स्टेबिलिटी भी कम। अब देखो
अब देखो एक चीज समझो, अगर कोई भी बॉन्ड, एक बॉन्ड जो ऐसे जुड़ा हुआ है ढीला ढाला एकदम है ना, बूढ़े आदमी की तरह, और एक ऐसे एकदम जवान की तरह ऐसे एकदम टाइट जुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे ऐसे, और एक जो ऐसे, एक है ऐसे, तो बताओ जो सीओ वाला है वो कैसे जुड़ा हुआ है, ऐसे या फिर ऐसे? ये वाला ऐसे जुड़ा हुआ है क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कम, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, इसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी भी कम। तो देखो कोई भी बॉन्ड अगर ऐसे जुड़ा हुआ होगा, ना कि ऐसे, अगर ऐसे जुड़ा हुआ होगा तो इसको तोड़ने में, इसको ब्रेक करने में एनर्जी कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? कम लगेगी, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है। और अगर इसकी देखो, अगर ये ऐसे जुड़ा हुआ है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, ऐसे जुड़ा हुआ है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और ऐसे जुड़ा हुआ है अगर टाइट तो इसका क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम है तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। समझ आ गया होगा तुम लोगों को। जस्ट इसका रिवर्स कर देना है एमसी बॉन्ड में, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, रिवर्स मैंने कर रखा है, तुम देख सकते हो। एमसी बॉन्ड में क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। और अगर कोई भी बॉन्ड अगर टाइट होगा, ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ होगा, तो उसको तोड़ने में हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। और अगर बॉन्ड टाइट होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, तो जो आपकी बॉन्ड लेंथ होगी वो भी कम हो जाएगी। तुम्हें क्या याद रखना है, तुम्हें जो याद रखना है वो सुनो अच्छे से। अगर अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा, उस कंडीशन में जो सीओ है उसका बॉन्ड ऑर्डर भी कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम, बॉन्ड स्टेबिलिटी भी कम। अगर ऐसा हो जाएगा तो बॉन्ड एनर्जी भी कम होगी, और अगर बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो आपकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। और एमसी बॉन्ड में क्या करना है, इसका रिवर्स करना है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ सीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा कब होगा। अब आपसे मान लो पूछ ले कि सीओ बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा कब होगा, पहले आप ये देखो कि कम कब होगा। कम जब होगा जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो अगर आपको देखो, जब कम तो कब, जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा, आपको बोला गया कि ज्यादा, तो इसका रिवर्स कर दो, इसका रिवर्स कर दो। तो जब आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा के लिए आपको पूछा जा रहा हो, तो यानी कि नेगेटिव चार्ज कम होना चाहिए और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। अभी क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ आएगा। इससे पहले जो मैंने अभी थोड़ी सी थ्योरी छोड़ी थी, उसको तुम समझ लो। मैंने थोड़ी सी ये थ्योरी छोड़ी थी, यहाँ पे देख लो इधर से, फिर आपको समझ आ जाएगा इजीली। अभी क्वेश्चन आने वाले, 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए अलग से ले रखे हैं, ठीक है? इसको समझो। मैंने तुम्हें यहाँ पे बता दिया था पाई एंटी बॉन्डिंग वगैरह, फिर से देख लो एक बार। ये देखो मैंने यहाँ पे थ्योरी लिख रखी है, थ्योरी आप देखो। when negative charge on central metal atom increase, then tendency of central metal atom to donate electron pair increase। अगर किसी के भी ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो डोनेट करना उतना ही आसान हो जाएगा। थस एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग, क्या एक तरीके से बैक बॉन्डिंग का टाइप था, वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, या आप बोल दो बैक डोनेशन, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो व्हेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाई एंटी बॉन्डिंग ऑफ सीओ इंक्रीज, यहाँ पे लिखो सीओ, व्हेन एंटी बॉन्डिंग पाई एबीएमओ ऑफ सीओ इंक्रीज, इंक्रीज लिख लो यहाँ पे ना, एक टर्म ऐड कर लेना इंक्रीज। देन बॉन्ड ऑर्डर भी कम होगा, मैंने आपको समझाया था। 14 के बाद 15, 16, 17 ऐसे होगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। समझ आ गया होगा यार तुमको, है ना? when, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, when negative charge increase on central metal atom, then back donation from metal to ligand increase, so double bond character between metal and ligand, ये भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा पॉइंट था, कम से कम 4-5 बार तुमको मैंने समझा दिया, समझ आ जाना चाहिए अब आपको। अब आप देखो ये यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, इसके बाद में 2 क्वेश्चन और आएंगे। एक तरफ आपका केटायन है, दूसरी तरफ आपका न्यूट्रल, तीसरी तरफ आपका एनाइन है। एक तरफ आपको मेटल है, वो केटायनिक फॉर्म में मिल रही है, दूसरी तरफ न्यूट्रल फॉर्म में, तीसरी तरफ एनाइनिक फॉर्म में। तो देखो अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो सेंट्रल मेटल एटम बैक डोनेशन बढ़ेगा, या आप बोल सकते हो बैक बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। और अगर ऐसा होगा तो सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बढ़ेगी। सिंपल था या नहीं था? बिल्कुल सिंपल। अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो यहाँ पे बैक डोनेशन ज्यादा, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग भी ज्यादा। अब ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक सीओ बॉन्ड के लिए, एक एमसी बॉन्ड के लिए। दोनों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। अगर सीओ बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। अगर बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम तो आपकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, और बॉन्ड यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बंध सामर्थ्य कम है। तो अगर देखिए, अगर किसी भी बंध का स्थायित्व कम है तो भाई सिंपल सी बात है, जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो तो कम हो जाएगी ना। इसका रिवर्स एमसी बॉन्ड में कर दो। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जेई में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है जो इंपॉर्टेंट है, समझ लेना इसको। पूछा हुआ क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंटेन स्ट्रॉन्गेस्ट एमसी बॉन्ड। पहली बात तो इसे गोला कर लिया करो, एमसी बॉन्ड के लिए आपसे बात हो रही है, और किसके लिए, स्ट्रॉन्गेस्ट। पहला क्वेश्चन तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट, और दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे मिनिमम बॉन्ड लेंथ। पहला क्वेश्चन स्ट्रॉन्गेस्ट एमसी बॉन्ड, और दूसरा क्वेश्चन मिनिमम बॉन्ड लेंथ। अब आप ये देखो,
अब आप ये देखो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एमसी बॉन्ड आपको कब मिलेगा। अब इधर से देखो एमसी बॉन्ड की बात हो रही है और बोल रहा है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा कब होगा, जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा होगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। किसके लिए, सीओ बॉन्ड के लिए, सीओ बॉन्ड के लिए, एमसी बॉन्ड के लिए, एमसी बॉन्ड के लिए। देखो गलती होती है, इसे ध्यान रखना ना, एमसी बॉन्ड की बात हो रही है तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसका ये करेक्ट आंसर हो जाता है। फिर आपसे बोला जाता है मिनिमम बॉन्ड लेंथ। अब देखो यार, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो बॉन्ड स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी, और अगर ऐसा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो गई ना। ऐसा कब होगा, जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो। तो दोनों का ही आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा, समझ नहीं आया तो फिर से इसी वीडियो को देखना और कंसेप्ट समझ के आना जो मैंने पीछे बताया। सेकंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में गलती होती है, ये क्वेश्चन आया था नीट के अंदर। देखो समझाऊंगा, तुम्हें गलती होती है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, अगर कोई भी कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझता तो फिर गलती तो होनी ही है। ये क्वेश्चन नीट के अंदर आया था, ना ही कि जेई के अंदर। ठीक है, समझो। आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंटेन मिनिमम सीओ बॉन्ड लेंथ। देखो आपसे क्या क्या बोला, मिनिमम। पहली बात तो आपसे मिनिमम बोला है और वो भी क्या, सीओ बॉन्ड लेंथ। अब देखो, अब तुमको चेक क्या करना है, आप सभी को ये चेक करना है कि सीओ की बॉन्ड लेंथ कम कब होती है। अब देखो मैं तुम्हें समझाने चलता हूँ पीछे, जिससे अगर तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद आ जाए। देखो इधर से देखो, इधर मैंने बता दिया था ये, तुम देखो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर से बता रहा हूँ। हमसे पूछा गया बॉन्ड लेंथ कम, मैंने यहाँ पे आपको करवाया बॉन्ड लेंथ ज्यादा वाला। बॉन्ड लेंथ ज्यादा कब होगी, जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा। हमसे बोला गया बॉन्ड लेंथ कम, तो बॉन्ड लेंथ कम कब होगी, जब नेगेटिव चार्ज तो कम हो और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। समझ आया, देखो नहीं समझ आया होगा। यहाँ पे दिया गया बॉन्ड लेंथ ज्यादा, हमको क्या बोला गया है, बॉन्ड लेंथ इनको कम चाहिए। तो यहाँ पे इसका रिवर्स कर दो, यहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, नेगेटिव चार्ज इसको कम कर देंगे और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कर देंगे। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हमारी बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी। यानी कि आपको कौन सा ऑप्शन चेक करना है, आपको चेक करना है कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन। और ये सिनर्जिक बॉन्डिंग यहाँ पे समाप्त। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसको रिवाइज कर जाना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कभी भी नीट और जेई में। ठीक है, अब जिसको सिनर्जिक बॉन्डिंग देखना था ओनली, उसका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका, आप वीडियो स्किप अप कर सकते हो। और जिसको मेरे साथ चैप्टर में आगे बढ़ना है वो मेरे साथ अब आगे बढ़ सकता है। आगे हमारे, मैंने आपको बताया था नॉन क्लासिकल के टोटल 2 टाइप होते थे, है ना, तो अब आपको मैं कराऊंगा। ओके, तो देखो आपका नॉन क्लासिकल, एक आपका नॉन क्लासिकल हो गया था जो बी था, और सी वाला, इसके अंदर देखो डिफरेंस क्या है। इसके अंदर ये डिफरेंस है कि यहाँ पे पाई डोनर है, वहाँ क्या था, पाई एक्सेप्टर था। इसके अलावा वहाँ पे क्या था, पाई एसिड लिगेंड लिखा हुआ था, जबकि यहाँ मैंने क्या लिखा, पाई एक्सेप्टर लिगेंड लिखा। दोनों जगह एक तरफ डोनर एक तरफ एक्सेप्टर, यानी कि डोनेट भी किया जाएगा एक्सेप्ट भी किया जाएगा। अब अच्छे से समझ लेना इसको भी, क्योंकि जो यहाँ पे कुछ 2 ऐसे सॉल्ट आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्ट लास्ट ईयर भी नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है वो आपको कब समझ आएगा, जब आपको ये मैं अभी बताऊंगा सी वाला, ये आपको समझ आना चाहिए। नॉन क्लासिकल, अब देखो एक तो आपका नॉन क्लासिकल क्या था, एक तो मेटल थी, एक तरफ लिगेंड था, सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दिया था, और फिर से ले लिया था किसके थ्रू, पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे लोन पेयर दिया गया था ना, यहाँ पे लोन पेयर दिया था। लेकिन इन वाले में देखो नॉन क्लासिकल पाई डोनर में क्या होगा, इसमें ये होगा, देखो अभी C2H4 जैसे क्या, यहाँ पे लिगेंड है, ये लिगेंड है। क्या आपको इसके पास कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे जो मेटल है, तो देखो ये मेटल है, ये आपका C2H4 मैंने इधर बना रखा है, इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे अपने पाई बॉन्ड को डोनेट कर देती है। आप देखो यहाँ पे जो ये इसके पास पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन 2 पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया जाता है। आप देखो सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू डोनेट किए जा रहे हैं, और वापस रिवर्स किसके थ्रू लिया जा रहा है, पाई एक्सेप्टर पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो हमने पाई डोनर क्यों बोला, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है, इसी के इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, पाई डोनर बोल दिया। और पाई एक्सेप्टर क्यों बोला, पाई एक्सेप्टर इसलिए बोला क्योंकि पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू वापस रिटर्न कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। समझ आ गया ना। देखो थ्योरी वगैरह बता देता हूं। those ligand which can donate their pi electron donate किए जा रहे हैं यहाँ पे in the vacant orbital of central metal atom Ca में 4 sigma type coordinate bond formation, and at the same time it can accept electrons फ्रॉम मेटल थ्रू पाई टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो यार एक यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सेम टाइम इसको याद रखा करो, हो सकता है कभी क्वेश्चन बन जाए, आज तक तो बना है नहीं किसी भी एग्जाम में, लेकिन इस पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखो
ये तीनों आप लोग अच्छे से समझ लेना, जिसके बाद में आपको ये तीनों पॉइंट यहाँ पे हेल्प करेंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट। अभी आपको मैं कुछ 2 एग्जांपल कराऊंगा जो कि सोल्ट है यहाँ पे, और एक तो है यहाँ पे आपका फेरोसिन, और जो आपका दूसरा वो है जाइसे सोल्ट। तो दोनों के ऊपर ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको वो तभी समझ आएगा जब आपको ये तीनों समझ आएंगे। ए, बी एंड सी तीनों को समझो। फर्स्ट आपका यहाँ पे इथाइलिन, सेकंड आपका यहाँ पे बेंजीन, और थर्ड आपका यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइनाइल। बेंजीन को बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन यहाँ पे आपको फर्स्ट ए और सी अच्छे से समझना है। देखो इथाइलिन, इथाइलिन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4। थोड़ी देर पहले मैंने स्ट्रक्चर आपको पीछे बना के दिखा दिया था। हमसे यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मूले पूछे जाते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला C2H4 है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये सब क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये सबके माइंड में डाउट पैदा करता है। इसको बोला जाता है भैया क्या, हेप्टिसिटी। इसको बोला जाता है हेप्टिसिटी। एक तरीके से टोटल नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो C2 इसके अंदर टोटल कार्बन कितने, 2। तो हम यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया, eta2। हमने क्या लिखा, इसको eta2 लिख दिया। इसी तरीके से C6H6 इसमें 6 कार्बन, इसको हम लिख देंगे eta6। इसी तरीके से यहाँ पे C5H5-1 में यहाँ पे कितने कार्बन है, 5। इसको हम क्या लिख देंगे, eta5। समझ आया। ये यहाँ पे हेप्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। अब आप समझो यहाँ पे क्वेश्चन, ये डेंटिसिटी वाला क्वेश्चन बनता है, ये हमारे सबसे ज्यादा काम आएगा। और चार्ज की भी हमको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। क्या आपको इथाइलिन में कोई चार्ज दिख रहा है, कोई भी चार्ज दिख रहा हो तो भाई बता दो। किसी को चार्ज दिख रहा है इथाइलिन में? कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है स्ट्रक्चर आपके सामने। तो चार्ज कितना हो जाएगा, 0। 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है, आपको दिखाई दे रहा है। जो ये 1 पाई बॉन्ड है, एक बॉन्ड को यहाँ पे डोनेट किया जा रहा है सिग्मा टाइप कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, इसलिए हम इसको 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर बोल देंगे। अब देखो डेंटिसिटी यहाँ पे 1 होती है, इसको समझ लो कैसे। एक लोन पेयर दिया जाता है तो एक डेंटिसिटी, 2 लोन पेयर दिया जाता है तो 2 डेंटिसिटी। मैं तुमको शुरू से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ ये चीज। अगर एक बॉन्ड है कोई भी, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को ही डोनेट कर दिया जाएगा, यानी कि एक लोन पेयर बोला जाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों को। तो इसकी डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बेंजीन C6H6 बच्चा बच्चा जानता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे अल्टरनेट कंडीशन में यहाँ पे बॉन्ड होते हैं जो कि 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चार्ज 0 आपको दिखाई दे रहा है। और देखो 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड है, इसलिए डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लो साइक्लोपेंटाडाइनाइल, काम आएगा हमारे आगे चलकर, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना। साइक्लो का मतलब साइकिल बनेगी, यानी कि रिंग बनेगी। रिंग हमने बना रखी है। पेंटा यानी कि 5 कार्बन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, फिर आपका इधर से ये आपका तीसरा कार्बन, ये आपका चौथा कार्बन, और आपका ये 5वां कार्बन। 5 कार्बन है। इसके अलावा देखो 2 पाई बॉन्ड है, पहला पाई बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। दोनों पाई बॉन्ड मैंने आपको दिखा दिए। इसके अलावा जो नेगेटिव चार्ज है, इसको भी हम 3rd पाई बॉन्ड बोल सकते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 पाई डोनर बोलेंगे। चार्ज आप यहाँ पे याद रखना, एक गलती होती है, इथाइलिन और बेंजीन तो न्यूट्रल होता है, लेकिन जो आपका साइक्लोपेंटाडाइनाइल होती है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो याद रख लोगे ना, इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया, -1 हो गया, और डेंटिसिटी 3 हो गई, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर है। आपको ये समझ आया होगा। अब देख लो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। देखो सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड मैंने यहाँ पे ले रखे हैं इधर से, आप इनको अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका अब तक, नीट के अंदर ही पता नहीं कितनी बार आ गया। ठीक है, मैं अभी आपको इसको समझाता हूँ, एक बार जूम हो जाए। ओके, तो अब आप देखो आपका यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के अंदर फर्स्ट आपका इधर से जाइसे सोल्ट, सेकंड आपका फेरोसिन। जाइसे सोल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं। ये इसका फॉर्मूला रहा, इसका फॉर्मूला क्या है, KPtCl3 eta2C2H4। क्या है इसका फॉर्मूला, KPtCl3 eta2C2H4। याद रख लोगे ना, ठीक है। इसी तरीके से फेरोसिन का फॉर्मूला होता है Fe eta5C5H5 का होल ट्वाइस। एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन आगे चलकर हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये याद हो जाएगा। पहला KPtCl3 eta2C2H4, सेकंड आपका फेरोसिन Fe eta5C5H5 का होल ट्वाइस। ठीक है, अब देखो स्ट्रक्चर देख लो, ये आपका ये प्लेटिनम जोड़ दिया। चार्ज मैंने तुम्हें निकालना सिखा दिया था, प्लेटिनम के ऊपर +2 आएगा, ये +2 मैंने इधर से ले रखा है। 3 Cl- है, 3 Cl- है, तीनों Cl- मैंने इधर से ले रखी है। पहली Cl-, दूसरी Cl- और थर्ड Cl-। 3 Cl-, ये Pt+2। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो C2H4 होता है। देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे, ठीक है। ये सब देखो, ये आपका प्लेटिनम, एक Cl इधर, दूसरा Cl इधर, तीसरा Cl इधर, और इधर से आपका क्या है कि ये तीनों तो क्या है कि प्लेन में, ये तीनों प्लेन में।
तो और ये जो ये C2 जो आपका इधर से C2H4 है, जो आपका इधर से C2H4 है, ये स्ट्रक्चर सही कर लेना यार, है ना, ये स्ट्रक्चर सही कर लेना। C2H4 मैंने यहाँ पे CH4 बना दिया। तो जो ये C2H4 है ना, ये क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर जुड़ा हुआ है, ना कि हॉरिजॉन्टल, ये परपेंडिकुलर है। ये आपका प्लेटिनम, तो ये आपका ऐसे ऐड है इस तरीके से, ठीक है, इसको तुम सही कर लेना। यहाँ पे एक और कार्बन बॉन्ड आएगा इधर से C डबल बॉन्ड C आएगा इधर, ठीक है, इसको सही कर लेना। तो ये आपका C2H4 हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी डेंसिटी कितनी होगी। इसकी डेंसिटी 1 होगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जो C2H4 है इसमें जो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे डोनेट कर दिया जाता है इस तरीके से। यहाँ पे एक इसकी डेंसिटी हो जाती है चार्ज 0, तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितना हो गया +2, और जो CN होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो क्या होगा, आप देखो, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। कैसे हुआ, 3 तो Cl माइनस, 3 तो Cl माइनस, एक Cl माइनस की डेंसिटी 1, तो 3 की 3 प्लस एक C2H4 की कितनी 1, तो कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। मैंने लिख दिया, यही क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे फेरोसिन है, और इस फेरोसिन को बोला जाता है सैंडविच कंपाउंड। क्यों बोला जाता है अभी आपको समझाऊंगा। इसका फॉर्मूला देखो, Fe-5C5 का H5 होल्ट वाइज, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है। इसकी डेंसिटी 3 होती है, क्योंकि थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर बनाया था उसमें मैंने साइक्लोपेंटाडाइनाइल अभी स्ट्रक्चर बनाया था ना, साइक्लोपेंटाडाइनाइल हमारा C वाला पॉइंट था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था डेंसिटी 3 होती है, 2 पाई बॉन्ड प्लस एक नेगेटिव चार्ज, तो डेंसिटी 3 हो गई, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो मैंने Fe+2 लिख रखा है, तो इधर से यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आएगा, ये तुम बना लेना। ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, ये देखो इधर से क्या हो गया, इसमें देखो ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, नीचे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे ये +2 है, तुम्हें दिखाई दे रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएगा। और जो आपका CN है, जो आपका CN है, इसका CN कितना हो जाएगा, जो इसका CN है भैया, ये हो जाएगा एक C5H5, इसकी डेंसिटी कितनी होती थी, इसकी डेंसिटी 3 होती थी, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2 की हो जाएगी आपकी 6, तो हम यहाँ पे CN क्या लिख देंगे, CN 6 कर देंगे। समझ आ गया ना तुमको। और जो Fe+2 है, ये सैंडविच कंपाउंड इसलिए होता है, आप देखो जैसे बर्गर होता है, बर्गर में एक ऊपर नीचे, ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड, बीच में टमाटर वगैरह डाला जाता है, इसी तरीके से ये ऊपर भी आपका क्या है, ऊपर आपकी रिंग, और नीचे भी आपकी रिंग, बीच में Fe+2 है, इस वजह से हम इसको सैंडविच कंपाउंड बोल देते हैं। चलो यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो लेक्चर को, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हमारी वर्नर थ्योरी, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।